परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 67 का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। आइए आज कहानी पढ़ते हैं। सोने की थाल। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार शिवरात्रि के दिन आकाश से एक सोने का थाल उतरा। उस थाल में लिखा था कि शंकर भगवान में जिसका सच्चा प्रेम होगा उसी को ये थाल मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि के दिन आकाश से एक सोने का थाल उतरता है और उसमें क्या लिखा होता है कि शंकर भगवान में जिसका सच्चा प्रेम होगा ये सोने का थाल उसी को मिलेगा। क्या होता है, काशी राज में ढिंडोरा पिटवाकर बहुत लोगों को इकट्ठा किया गया और सच्चे प्रेमी का आवाहन किया गया कि कौन सच्चा प्रेमी है। सर्वप्रथम एक शास्त्री जी सामने आए। उन्होंने कहा, मैं नित्य रुद्राभिषेक करता हूँ और दर्शन करने के बाद ही भोजन करता हूँ, अतएव ये थाल मेरे हाथ में दे दीजिए। थाल शास्त्री जी के हाथ में आते ही क्या हुआ, थाल शास्त्री जी के हाथ में ही पीतल का हो गया। इससे शास्त्री जी को बड़ी लज्जा आई, वो लजा गए। इसके बाद काशीराज स्वयं आए और कहने लगे, मैंने विश्वनाथ जी पर सोने का कलश सच्चे प्रेम से चढ़ाया है और शिवरात्रि को दर्शन करने के लिए सच्चे भाव से मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा के हाथ रखने से वो थाल क्या हुआ, लोहे का हो गया। इससे वो भी शर्मा गए। तदंतर एक बड़े सेठ जी वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, विश्वनाथ जी की जलधारी मैंने ही बनवाई है, फर्श पर रुपए मैंने ही जड़वाए हैं और हजारों कोस दूर से मैं प्रेमवश यहाँ पर चला आया हूँ, इसीलिए थाल का वास्तविक अधिकारी मैं ही हूँ। उन्हें देने पर यह थाल वही हाल हुआ, वो थाल सोने का नहीं हुआ। हजारों थाल के इच्छुक निराश हो गए। उसी समय एक किसान जो बहुत समय से विश्वनाथ जी के दर्शन का इच्छुक था, किंतु पैसा पास न होने से प्रायः खेतों में काम पर लगा रहता था, इसलिए नहीं आ सकता था। लेकिन आज वो बड़े परिश्रम से कुछ पैसे बचाकर और खाने के लिए सत्तू बांधकर चला आ रहा था। रास्ते में एक जगह भूख प्यास से तरसता हुआ एक मनुष्य दिखाई पड़ा। उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को सोने का थाल लेना था। तब भला उस दरिद्र नारायण को कौन पूछता। इस किसान ने उस गरीब को लोटे से पानी पिलाया और सत्तू खाने के लिए दिया। पास की धर्मशाला में उसको पहुंचा करके आया। इसके बाद वो किसान काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया। महादेव जी की पूजा करके जब सभी लोग बाहर निकल रहे थे, तब किसी ने हंसकर कहा, महादेव जी का सच्चा भक्त आ गया है, इसलिए थाल इसी को दे दो। उसके ऐसा कहते ही थाल पुजारी के हाथ से सरका और उस किसान के हाथ में जाकर सोने की तरह चमकने लगा, सोने का बन गया। शास्त्री जी, राजा, सेठ, पुजारी, इन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची ईश्वर उपासना है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि दरिद्र नारायण की सेवा से ही सच्ची ईश्वर की उपासना है। धर्म का मर्म। एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक मेले में जा रहे थे। एक स्थान पर बैठे कुछ बाबा माला फेर रहे थे, जप कर रहे थे, परंतु वे बार बार सामने बिछी चादर देख लेते थे कि लोगों ने उसमें कितने पैसे दान में दिए हैं। उन्हें देखकर साधु हंस पड़े। आगे एक तपस्वी शीर्षासन लगाए खड़े थे। उन्हें देखकर साधु फिर से हंसे और आगे एक पंडित जी भगवत कह रहे थे। उनके आगे चेलों की जमात बैठी हुई थी। उन्हें देखकर साधु फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। उससे आगे एक कैंप में एक डॉक्टर एक रोगी की परिचर्या में लगा हुआ था। ये देखकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? आश्रम लौटने पर एक शिष्य ने पहले 3 स्थानों पर हंसने और चौथे स्थान पर रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, आज माला, आसन, प्राणायाम
और कथा भागवत को ही धर्म समझकर अधिकांश लोग ढोंग कर रहे हैं। ये देखकर हंसी आ गई, जबकि भगवान का काम करने वाला एक ही डॉक्टर दिखा। ये देखकर दुख हुआ कि लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को न जाने कब समझेंगे। सच्चा धर्म संसार की सेवा और उसे सुधारना है, जप तप नहीं। धर्म प्रदर्शन की नहीं, साधना की कला है। ईश्वर की इच्छा। राजा विक्रमादित्य के इस प्रश्न पर सभासदों की विभिन्न राय थी कि सज्जनता बड़ी है या ईश्वर शक्ति। ये कहानी विक्रमादित्य की। कई दिन तक विचार विमर्श होने पर भी निर्णय न निकल सका। किस चीज़ का निर्णय? कि सज्जनता बड़ी है या ईश्वर शक्ति। कुछ दिन बीते। राजा एक दिन परिभ्रमण के लिए निकले। दुर्भाग्य से मार्ग में आखेटक जाति के उन पर आक्रमण के फलस्वरूप उनका शेष सहयोगियों से संबंध टूट गया। उन पर आक्रमण किया और उनके जो सहयोगी थे उनसे संबंध टूट गया राजा विक्रमादित्य का। वे घने जंगल में भटक गए। जंगल में प्यास के मारे राजा का दम घुटने लगा। कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। किसी तरह से एक साधु की पर्ण कुटीर तक वो पहुंचे। साधु समाधि मग्न थे। वहां पहुंचते पहुंचते महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते गिरते उन्होंने पानी के लिए पुकार लगाई। कुछ देर बाद जब मूर्छा दूर हुई तो महाराज विक्रमादित्य ने देखा वही संत उनका मुंह धो रहे हैं, पंखा झल रहे हैं और उनको पानी पिला रहे हैं। राजा ने विस्मय से पूछा, आपने मेरे लिए समाधि क्यों भंग की? उपासना क्यों बंद कर दी? संत मधुर वाणी में बोले, वत्स, भगवान की इच्छा है कि उनके संसार में कोई दीन दुखी न रहे। उनकी इच्छा पूर्ति का महत्व अधिक है। इस उत्तर से उनका पूर्ण समाधान हो गया। सेवा और सज्जनता भी शक्ति साधना का अंग है। सेवा और सज्जनता भी शक्ति साधना का अंग है। आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। देवर्षि नारद की स्थिति कुछ दिनों से अत्यंत विचित्र हो गई थी। मन की व्याकुलता बढ़ती ही चली जा रही थी। विराट सृष्टि और उससे जुड़े जड़ चेतन घटकों पर जितना विचार करते उतना ही मन का असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। ये प्रश्न बार बार मन मस्तिष्क को झकझोर रहा था कि इस बड़े संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है? प्रश्न अत्यंत गंभीर था। उत्तर के लिए वो कुछ समय के लिए एक स्थान में कोलाहल से दूर तत्व साधना के लिए चल पड़े। देवर्षि नारद तत्व साधना के लिए चल पड़े। आगे क्या होता है? लोकांतरों में उनका आवागमन रुक गया। समय समय पर अन्य लोगों के समाचार जो उनके माध्यम से मिलते रहते थे वो मिलना बंद हो गए। ये सूचना भगवान विष्णु को मिली। अपने एक दूत को उन्होंने नारद जी को ढूंढने के लिए भेजा और ये कहा कि उनको साथ में लेकर के आए। दूत ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि महर्षि नारद विष्णु लोक से दूर एक निर्जन एकांत क्षेत्र में तप साधना कर रहे हैं। वहां पहुंचकर दूत ने विनय पूर्वक महर्षि को भगवान विष्णु का संदेश सुनाया। कहा कि आपको देवादिदेव ने शीघ्र बुलाया है। विष्णु लोक में पहुंचते ही उनकी हालत देखकर अंतर्यामी लक्ष्मीपति को ये समझते देर न लगी कि नारद किसी समस्या से अत्यधिक चिंतित हैं। पूछने पर महर्षि ने बताया। महर्षि बोले कि देव, कुछ दिनों से मेरे मन में बारंबार ये प्रश्न उठ रहा है कि इस जगत में सबसे महान कौन है। मेरी चिंता का यही एक कारण है। आप सर्वज्ञ हैं, समाधान करके मेरी व्याकुलता को दूर करें। भगवान विष्णु बोले, नारद, प्रत्यक्ष रूप से तो ये पृथ्वी ही सबसे बड़ी दिखाई देती है, पर
वह भी समुद्र से घिरी हुई है, अतएव वो भी बड़ी नहीं है। रही बात समुद्र की, सो उसे अपनी तप शक्ति से एक बार अगस्त्य मुनि पी गए थे, अतः वो भी बड़ा कैसे हो सकता है। इससे तो अगस्त्य मुनि ही सबसे बड़े हुए। पर देखा जाता है कि अनंत आकाश में मात्र एक जुगनू की तरह चमक रहे हैं। अगस्त्य मुनि वैसे तो वो पी गए थे, लेकिन देखा जाए तो वो इस आकाश में एक जुगनू की तरह चमक रहे हैं। विराट आकाश के समक्ष तो उनका कुछ भी विस्तार नहीं है, इससे वो भी बड़े नहीं हो सकते। उनसे तो असंख्य गुना बड़ा आकाश है। पर एक बार तो वामन अवतार ने समस्त आकाश को केवल एक ही पग में नाप लिया था, तो अतः आकाश की महानता भी संदिग्ध सिद्ध होती है। उसकी तुलना में तो वामन अवतार की सामर्थ्य अधिक जान पड़ती है, परंतु उनका अंगुष्ठ मात्र स्वरूप हर मनुष्य के अंतःकरण में आत्मा के रूप में विद्यमान है, जिसमें स्वयं ईश्वरीय सत्ता बीज रूप में मौजूद है। इससे बढ़कर महान और कौन हो सकता है। उस बीज को विकसित करके आत्मा परमात्मा की स्थिति में पहुंच सकती है, उन विशेषताओं से सुसंपन्न बन सकती है जो परम सत्ता में है। अस्तु हे नारद, मनुष्य इस सृष्टि में सबसे महान है। देवर्षि नारद को यथार्थता का बोध हुआ, व्यग्रता समाप्त हुई। जो ज्ञान उपलब्ध हुआ उसे भूलोकवासियों को हृदयंगम कराने के लिए वो तुरंत चल पड़े। विताल का आत्मबोध, जैसा नाम वैसा ही गुण। उनका समूचा जीवन शमशानों में ही बीता, कभी तांत्रिक साधनाओं में तो कभी रणभूमि में। अवंतिका की सेना उनके बिना सूनी थी। सम्राट विक्रमादित्य उनके बिना स्वयं को विवश महसूस करने लगे। प्रश्न कूटनीतिक चक्रव्यूह का हो या सेना के व्यूह रचना का, उनकी बुद्धि चुटकी बजाते ढेरों समाधान प्रस्तुत कर देती थी। उनकी कोप चंडी शत्रु शिविरों को ऐसे सूना कर देती थी जैसे तेज तूफानों में कटी हुई फसल उड़ जाती है। वह सम्राट विक्रम के चतुर्दिक फहराने वाले यशध्वज के दंड थे। कौन? वेताल। आज विवशता को विवश करने वाला स्वयं को विवश अनुभव कर रहा था, जिसकी कूटनीति के आगे बड़े बड़े सम्राट सिर झुकाते थे। अपनी कूटनीति से आज वो आप ही पराभूत उठा था। कई दिन से उसके मस्तिष्क में निरंतर एक ही विचार उठ रहा था। कौन सा विचार था? ये षड्यंत्र, ये कुचक्र किसके लिए किए? जीवन भर जिन पापों का भार उठाए घूमा, उससे क्या शरीर अमर हो गया? ये इतने षड्यंत्र और ये कुचक्र मैंने किए तो किसके लिए किए? जीवन भर जिन पापों का भार उठाए घूमता रहा, उससे क्या ये शरीर मेरा अमर हो गया? आज पता चला कि दूसरों को पराजित और स्वयं को विजयी मानने वाला सर्वथा भूल में था। मनुष्य से बढ़कर कालपुरुष है। कोई कितना भी ऐंठे अकड़ दिखाए, पर कालपुरुष को जीतना सदैव ही दुस्साध्य रहा। मृत्यु से भी कोई बच नहीं पाया। जो अपने ही गोरख धंधों में लगा रहा, वह अंततः पछताया और हाथ मलता हुआ ही रह गया। आज उसके विवेक चक्षु खुल गए थे। प्रज्ञा असत्य के घने आवरण को भेदकर सत्य का दिग्दर्शन मूल्यांकन कर रही थी। सांसारिक मोह टूट गया, दंभ मर गया। जीवन भर का दोष दुर्गुण उनकी आंखों के आगे नाच रहा था और उसके लिए वो पश्चाताप की आग में जल रहा था। बार बार मन मस्तिष्क में हथौड़े की चोटों की भांति एक ही आघात लगता। तब क्यों न वर्तमान जीवन क्रम को बदल डाला जाए। राजसी परिधान उतार फेंके उसने। साधारण वेशभूषा में, हाथ में लाठी और उत्तरीय वस्त्र कंधे पर डाले, प्रातः घर से बाहर निकल पड़ा। शिप्रा के पावन तट पर खड़े होकर वो अवंतिका और भगवान महाकाल को प्रणाम कर पीछे मुड़कर बढ़ चले।
क्षिप्रा नदी के किनारे और अवंतिका उज्जैन में भगवान महाकाल को प्रणाम करके और वो आगे चल पड़े। पर अभी 20 कदम ही बढ़े होंगे कि महाकवि कालिदास और वासंतिका उधर से आते दिखाई दिए। उन्होंने साधारण वेश विन्यास में देखकर महाकवि को आश्चर्य हुआ। पर इस महान इंद्रजलिक के लिए उनके मन में असंभव की कुछ कल्पना न थी। तो भी उन्होंने पूछना आवश्यक समझा। उन्होंने पूछा, कहाँ चले वेताल? आज किस सम्राट का ज्योतिष बिगड़ा? किस पर शनि की दृष्टि गहरी हुई? क्या मालवा पुनः रणभेरी बजाने जा रहा है? पर छद्म नीति में तो वासंतिका आपके साथ रहती आई है, आज आप अकेले कैसे? वासंतिका भी उन्हें अकेले जाते देखकर बहुत चक्की थी। महाकवि की ओर उस स्वाभिमानी वेताल ने ऐसे देखा जैसे वास्तविक विजय के लिए ही वो आज निकला हो। उसने कहा, आत्म प्रदेश का शासक मन बहुत कुटिल हो गया। अब तो अंतिम और निर्णायक युद्ध अपने आप से ही होगा कविवर। देखता हूँ विजय जीवन की कुटिलताओं को मिलती है या आत्मशोध की आकांक्षा को। कालिदास ने पूछा, किंतु आर्यप्रवर, आपके बिना इस अवंतिका का क्या होगा? ये तो सब मोह है कवि श्रेष्ठ। मनुष्य अहंकारवश ऐसा सोचता है और भावी पीढ़ी की प्रगति में बाधक बनता है। कालिदास कुछ और बोल न सके। वेताल आगे बढ़ गए और उधर सारे देश में खबर फैल गई कि महातांत्रिक राज्य के महामात्य वेताल भट्ट वानप्रस्थ लेकर समाज सेवा के लिए निकल पड़े हैं। सोना बनाने की विद्या। कैसे सोना बनाया जाए, इसकी विद्या। मगध देश के एक राजा थे, उनका नाम था चित्रांगद। वो अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए राज्य भर में भ्रमण करने निकले। पुराने ज़माने में यात्रा के लिए आज के जैसे साधन नहीं थे, रेल मोटर ये सब नहीं थी, पक्की सड़कें भी नहीं थीं। दूर देश जाने के लिए घने जंगलों को पार करना पड़ता था। राजा अपनी यात्रा करते हुए एक बड़े जंगल से होते हुए निकले। दिन भर की यात्रा से सब लोग थक चुके थे। वो कहीं विश्राम करने की फिक्र में ही थे कि सामने एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। चारों ओर हरियाली थी, सुंदर पुष्प खिले हुए थे। पक्षियों के कलरव से वो स्थान बड़ा शोभायमान हो रहा था। इस रमणीक स्थान को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और रात को वहीं डेरा डालने का उन्होंने हुक्म दे दिया। सब लोग अपनी थकावट मिटाने लगे। पास में एक कुटी दिखाई दी। राजा ने नौकरों को पता लगाने के लिए भेजा और कहा, देखो तो इस कुटी में कौन रहता है। नौकर वहां पर पहुंचे, देखा कि एक महात्मा भगवान का भजन कर रहा है। नौकरों ने जो देखा वो उन्होंने राजा को बता दिया। राजा ने सोचा, इस एकांत वन में भजन करने वाला साधु निश्चय ही धनाभाव के कारण ही कष्ट उठाता रहता होगा, उसके पास पैसे की कमी होगी। हम आज इसके आश्रम में आए हैं। राजा का धर्म है कि अपने राज्य में महात्मा को कष्ट न होने दे, इसीलिए इसे कुछ धन दे देना चाहिए। राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में कोई महात्मा जो कि कष्ट में है, उसको हम धन दे देते हैं, जिससे उसका कष्ट दूर हो जाएगा। राजा ने एक दूत के द्वारा महात्मा के लिए कुछ रुपए भेजे। नौकर साधु उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, आज आपके आश्रम में इस मगध देश के राजा चित्रांगद आए हुए हैं। उन्होंने ये धन आपके लिए भेजा है। थैली को देखकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने धीमे से स्वर में कहा, ये धन किसी भूखे नंगे को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बार बार आग्रह करने पर भी साधु ने यही उत्तर दिया। तो फिर क्या हुआ? दूत निराश लौट के साधु का जो उत्तर था उन्होंने राजा को सुना दिया। राजा ने सोचा कि साधु को अधिक धन की आवश्यकता होगी,
इस थोड़े से रुपए को लेकर वो असंतुष्ट होगा, इसीलिए उन्होंने ये धन लौटा दिया है। राजा ने दोबारा 500 रुपये भेजे, किंतु साधु ने फिर वही उत्तर दिया। तीसरी बार 1000, चौथी बार 2000 भेजे, पांचवी बार 10,000 रुपये भेजे, पर टस से मस नहीं हुआ। उसने यही कहा कि मुझे रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो राजा स्वयं साधु के पास चल पड़े। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया, पास में पड़ी हुई चटाई पर बैठ गए। चित्रांगद ने साधु से कहा, भगवान, क्यों मेरा धन आप स्वीकार नहीं करते? जीवन निर्वाह की उपयोगी वस्तुएं धन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इससे आपके निर्वाह की आवश्यकताएं पूरी होंगी। धन को ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ कीजिए। साधु ने सहज स्वाभाविक हंसी हंसते हुए कहा, राजन, धन लौटाने का मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि आपका धन कम है या उसमें कोई दोष है। बात केवल इतनी सी है कि मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं थी। मेरी ज़रूरत के लिए मेरे पास काफ़ी धन है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आपकी कुटी में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर वो धन कहाँ पे है? महात्मा राजा का कल्याण करना चाहते थे। साधुओं का स्वभाव ही दूसरों का कल्याण करने में होता है। अपनी अंतर्दृष्टि से राजा की वर्तमान मनोदशा उन्होंने परख ली और उनको मार्ग तक ले पहुंचने की युक्ति भी उन्होंने सोच ली। उन्होंने राजा के कान में कहा, चुपके से कहा कि मैं रसायनी विद्या जानता हूँ, तांबे से सोना बना लेता हूँ। राजा चुपचाप ये सुनकर वापस चले गए। चित्रांगद को रात भर नींद नहीं आई। वो क्या सोचता रहा कि किस प्रकार मैं रसायनी विद्या सीख जाऊं तो कितना अच्छा होगा। धन की मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। खजाना जो है वो सोने से भरा रहेगा। वैभव हजारों गुना बढ़ जाए और पृथ्वी भर का मैं स्वामी हो जाऊं। तरह तरह के सुनहरे दृश्य उसके मस्तिष्क में घूमते रहे। किसी भी प्रकार हो, इस विद्या को मैं सीख ही जाऊं। राजा का मन व्याकुल हो रहा था। कब सवेरा हो जाए और कब वो साधु के पास पहुंच जाए। एक एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने सारी रात काटी। तड़के नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो राजा साधु की कुटी की ओर भाग चला। महात्मा जी भजन में मगन बैठे हुए थे। राजा उनके चरणों में लेट गया। साधु ने उन्हें उठाकर बैठाया और कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान, किसी प्रकार मुझे भी वो रसायनी विद्या सिखा दीजिए जिससे सोना बना सकूं। इससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आगे जानते हैं कि साधु जी ने राजा को वो विद्या सिखाई कि नहीं। साधु अपनी युक्ति की सफलता पर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और कहा, राजन, मैं तुम्हें वो विद्या सिखा दूंगा, परंतु इसके लिए कुछ समय चाहिए। तुम मेरे पास नित्य आया करो। 1 वर्ष के पश्चात तुम्हें मैं वो विद्या सिखा दूंगा। मैं तुम्हें ये विद्या सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि तुम्हें रोज मेरे पास आना होगा। राजा ने ये स्वीकार कर लिया और अपने रहने की ऐसी व्यवस्था कर ली कि नित्य साधु के पास आकर उनसे सत्संग कर सकें। उच्च आत्माएं मुख से कहकर या शरीर से कार्य करके ही नहीं, वरन आध्यात्मिक बल से भी संबंध रखने वालों में विचित्र परिवर्तन कर देती हैं। उच्च आत्माएं ऐसी होती हैं। राजा साधु के निकटवर्ती वातावरण में बैठता और उनकी विचार गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता। यही क्रम नित्य चलने लगा। माया ममता के द्वंद्व उससे छूटने लगे और आत्मा के पवित्र स्वरूप का दर्शन करने लगा। सोना बनाना सीखने के लिए जो व्याकुलता थी, आध्यात्मिक शांति में परिणत होने लगी। राजा का मन भगवान के चरणों में रस लेने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, उसका परिवर्तन तेजी से बढ़ता चला गया। पूरा 1 वर्ष बीत गया। राजा अब स्वयं एक महात्मा, संसार का सच्चा अर्थ समझने वाला आदर्श त्यागी हो गया था। राजा कैसा हो गया था? महात्मा, संसार का सच्चा अर्थ समझने वाला आदर्श
और त्यागी पुरुष हो गया था। साधु ने राजा को उस दिन अपने निकट बिठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, वत्स, रसायनी विद्या सीखोगे? राजा ने गुरु के चरणों में शीश झुका दिया और कहने लगे, प्रभु, अब तो मैं स्वयं रसायन बन गया। अब और क्या सीखने को बाकी रह गया? किसी नश्वर विद्या को सीखने की अब मुझे आवश्यकता नहीं। राजा सचमुच सच्ची रसायनी विद्या सीख गया था। सोने या लोहे के पहाड़ जमा करके उसे अब कुछ नहीं करना था। कामना और वासना का चक्रव्यूह। ये कहानी आगे पढ़ते हैं। कौरवों ने जब पांडवों को एक सुई के बराबर भूमि देने में भी आनाकानी की और भगवान कृष्ण के समझाने पर भी वो नहीं माने, तो इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत के रूप में सामने आया, जिससे भारतवर्ष के प्रत्येक राजा ने जिसमें भाग लिया था। असंख्य व्यक्ति परलोक से धारे, करोड़ों रुपयों की हानि हुई। दुर्योधन और उसके साथियों की हार हुई और पांडवों की विजय। नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र अपने लड़कों के मारे जाने के कारण बहुत दुखी रहने लगे थे। स्थूल नेत्र तो पहले ही भगवान ने उनसे छीन रखे थे, जिसके कारण वो भौतिक संसार को देखने में असमर्थ थे। परंतु अब उनके मन में भी अंधकार छा गया था, मानो उनके लड़के उनके मन के प्रकाश दीप थे। उनकी आंखों से ओझल होने के कारण उनके मन के दीप भी बुझ गए थे। महाराज युधिष्ठिर उनका बहुत सम्मान किया करते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि उनसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उनके मन को धक्का लगे, परंतु फिर भी वह निरंतर दुखी रहते थे। दुखी कौन रहते थे? धृतराष्ट्र। महात्मा विदुर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। वो देश देशांतर का पर्यटन करके वहां पर आए। पुत्रों की मृत्यु के शोक से दुखी धृतराष्ट्र की दयनीय दशा देखकर उनका दुख दूर करने के लिए वो स्वयं उन्हें समझाने लगे कि ये शरीर क्षणभंगुर है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है, एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है। शरीर से न कोई अमर हुआ है न होगा, इसके लिए रोना धोना बुद्धिमानी की बातें नहीं है। आत्मा की अमरता तो निरंतर ध्यान में रखना, आत्मा की अमरता को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। वो नहीं मरती, केवल अपना चोला बदलकर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए उनके लिए शोक करना उचित नहीं। इसी बीच में उन्होंने एक कथा सुनाई। ऐसे ही विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाते समझाते समझा रहे थे और फिर एक कथा सुनाई। बहुत अच्छी कथा है, आइए सुनते हैं। एक बार विदुर बता रहे हैं कि एक बार मैं एक वन से जा रहा था जो बहुत ही भयानक था। ऊंचे और घने पेड़ों से वहाँ अंधकार सा दिन में भी रहता था। इतने ऊंचे घने पेड़ थे कि वहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। बड़े बड़े झाड़ झंकार की कमी नहीं थी। घाटियों में जाने से वहाँ आगे का मार्ग मिलना कठिन था। हाथियों की चिंगाड़ और शेरों की दहाड़ सुनाई देती रहती थी। दूसरे जंगल के जानवर वहाँ पर प्रायः देखे जाते थे। ऐसे भयानक वन में अकेले जाने से कदम कदम पर प्राणों का भय रहता है। मैंने वहाँ पर एक ब्राह्मण को देखा जो अपना मार्ग भूलकर उस वन में भटक रहा था। उसे आगे जाने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ों से वो भयभीत हो रहा था। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। भयानक आवाज़ें साकार रूप लेकर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती थीं। उसे डरावने चित्र दिखाई देने लगे। एक राक्षसी को तो सामने देखकर उसके प्राण सूख जाते थे। वो जिधर भी भागने का प्रयत्न करता, वह उधर ही अपना मुख खोले दिखाई पड़ती थी कि कभी उसे हड़प कर जाएगी। विदुर बता रहे हैं कि घने जंगल में, ऐसा घना जंगल कि वहाँ पर दिन में भी अंधकार रहता था। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक ब्राह्मण को देखा जो रास्ता भूलकर वहाँ पर वन में भटक रहे थे। कोई
जंगली जानवर, वहाँ पे बहुत जंगली जानवर थे। एक राक्षसी देखी और राक्षसी वो जिधर भी जाते वहीं पे मुंह खोले दिखाई पड़ती थी और ऐसा लगता था कि अभी वो उस ब्राह्मण को हड़प लेगी, खा जाएगी। वह उसे घबरा जाता और चीख मारकर दूसरी ओर भागता। इससे वो बहुत परेशान था। कांटों पर चल के उसके पैर भी जख्मी हो गए थे। उसके शरीर से रक्त निकल रहा था। झाड़ झंकार के कारण मार्ग ऐसा पेचीदा था कि वहां से निकलना बहुत कठिन था। इधर उधर की भाग दौड़ में वो थककर चूर हो गया था। वो डायन बार बार सामने आकर उसे बहुत तंग कर रही थी। ब्राह्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। एक बार जो डर के मारे भागा तो एक गड्ढे में जा गिरा। दैव कृपा से एक पेड़ की जड़ बाहर निकली हुई थी। उसे उसने पकड़ लिया और लटक गया। कहते हैं दुख और कठिनाइयाँ अकेले नहीं आती, वो अपने साथ में अपने बाल बच्चों को भी लेकर के आती हैं। पहले तो उस डायन से ही उसका हृदय कांप रहा था, अब उसके और भाई बहन भी सामने दिखाई देने लगे। उसकी दृष्टि नीचे गड्ढे में गई। वहां पे उसने क्या देखा? एक बड़ा सा सर्प दिखाई दिया। यदि वो नीचे गिर पड़ता तो उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। अगर वो नीचे गिर जाएगा तो सांप खा लेगा और उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। उसके भय से उसने चाहा बाहर निकल जाऊं। उचक कर देखा तो 6 मुंह और 12 टांग वाला एक हाथी दिखाई पड़ा। पेड़ पर शहद की मक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उन्होंने उसे काटना शुरू कर दिया। नीचे सर्प और ऊपर हाथी का भय, मक्खियों के काटने का दर्द। ये क्या थोड़ा था? जिस जड़ को वो पकड़े हुए खड़ा था उसको सफेद और काले रंग के 2 चूहे काटते हुए दिखाई दे रहे थे। अब क्या हुआ? अब तो मृत्यु का दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगा और उससे छुटकारे का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। भय से उसका शरीर कांप रहा था। इतने में मक्खियां उड़ी, छत्ता हिलने लगा और शहद की बूंदें ब्राह्मण के मुंह में टपकने लग गईं। ब्राह्मण सब कुछ भूलकर शहद खाने में दत्तचित्त हो गया, उसी में मगन हो गया। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि महाराज, उसकी बुद्धिहीनता तो देखिए। मृत्यु उसके सिर पे नाच रही है। नीचे और ऊपर कहीं भी जाने का मार्ग नहीं है। चूहे डाली की जड़ को काट रहे हैं, जिससे नीचे गिरने का भय है। भय के अतिरिक्त मक्खियां अलग शरीर को पीड़ा पहुंचा रही हैं। इतना होने पर भी वो कठिन परिस्थितियों से निवृत्त होने का कोई मार्ग ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि क्या करता है? बल्कि शहद की बूंदें मिलने पर उन सबको वो भूल जाता है, सारी कठिनाइयों को भूल जाता है। वो ये चाहता है कि अन्य कष्ट उसे भले ही होते रहें, परंतु ये शहद की बूंदें उसके मुंह में टपकती रहें। महाराज धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि क्या ऐसी भी विवेकहीनता संभव है? इस वन, ब्राह्मण, हाथी, सर्प, डायन और चूहे आदि के बारे में पूरी तरह से मुझे समझाइए। अब धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से ये पूछा। विदुर जी ने कहा कि ये दृष्टांत तो समझाने के लिए ही है। वह ब्राह्मण कोई विशेष व्यक्ति थोड़ी है। किसी भी मनुष्य को आप समझ सकते हैं। संसार को वन की उपमा दी गई है। संसार को वन की उपमा दी गई है। ब्राह्मण के साथ जहाँ ये घटना हुई उसको मनुष्य का जीवन समझिए। वह झाड़ झंकार, जंगली जानवरों की भयभीत करने वाली आवाज़ों को आप जीवन में आने वाले कष्टों, कठिनाइयों को समझिए। वह डायन जिसे देखकर ब्राह्मण डर से इधर उधर भाग रहा था, वो क्या है? वह वृद्धावस्था है जो सभी मनुष्यों को दिखाई देती है। जिस घाटी में वो ब्राह्मण गिरा था वह मनुष्य शरीर है। जिन जड़ों और झाड़ियों से वो लटका रहा था वह उसकी कामनाएं और वासनाएं, तृष्णाएं हैं। 6 मुख और 12 टांगों वाला हाथी, ये क्या है? ये समय है। एक वर्ष में 6 ऋतु और 12 महीने होते हैं। काले और सफ़ेद चूहे रात और दिन हैं जो हमारी आयु को काट रहे हैं। शहद की मक्खियाँ वो परिस्थितियाँ हैं
जिनसे हमारा मन अशांत रहता है। शहद की बूंदें वो भौतिक सुख है जो हमें कष्टों और परेशानियों के साथ साथ कभी कभी प्राप्त होते हैं। इनको प्राप्त करने की कामना से हम शेष सभी कष्टों को भूल जाते हैं। उनके लिए हमें उचित तथा अनुचित उपायों को अपनाने में संकोच नहीं होता। हमने क्षणिक और अस्थायी सुख को मुख्य समझ रखा है और वास्तविक सुख और को गौण कर दिया है। इसी गलत दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपनी कामनाओं को बढ़ाते रहते हैं। ये हम भली प्रकार जानते हैं कि झूठी इच्छाओं को बढ़ाने से दुख ही हाथ लगता है। ये हम भली प्रकार जानते हैं, क्या जानते हैं कि झूठी इच्छाओं को बढ़ाने से दुख ही हाथ लगता है। हमें वृद्धावस्था के दुख सामने दिखाई देते हैं। सर्प के रूप में मृत्यु अपना मुख खोले तैयार खड़ी है, फिर भी ये अस्थायी सुखों की ओर दौड़ता रहता है। विदुर जी, आप ठीक कहते हैं, धृतराष्ट्र ने सिर हिलाकर के कहा। आप अपने पुत्रों के संबंध में ही देख लीजिए। उन्होंने राज्य की कामना से पांडवों को धोखा दिया और सारा राज्य छीन लिया। इसका दुष्परिणाम आपके सामने है। आपकी कामना राजपाट और लड़कों में थी, उनमें से कुछ भी नहीं रहा, इसलिए इनमें स्थिरता नहीं है। अस्थिर वस्तुओं से मोह करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। आप अपने मन से ऐसे विचारों को निकाल डालें, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। विदुर जी ने गंभीरतापूर्वक धृतराष्ट्र से कहा। महाराज धृतराष्ट्र को विदुर की बातों से बहुत कुछ शांति का अनुभव हुआ। वो कुछ ही दिनों के बाद उनके साथ गंगा तट पर गए और वहीं रहने लगे। वहीं कुछ समय बाद उन्होंने शांतिपूर्वक प्राण छोड़ दिए। क्या समय बीत गया, एक सेकंड, क्या समय बीत गया। आगे की कहानी सुनते हैं। वर्ष की अंतिम रात्रि को एक वृद्ध अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा हुआ था। रात्रि भी बड़ी भयावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है, बिजली चमक कर कड़क रही है, वायु भी बड़े वेग से चल रही है। हृदय दहलता और मन घबराता है। चंद्रदेव भी भयभीत होकर छुप गए हैं। वृद्ध अत्यंत शोकातुर हो रहा था, परंतु उसका शोक न अंधेरे घर पर है और न अकेलेपन पर, न अंधेरी रात्रि पर, न बिजली की कड़क, न पवन की सनसनाहट पर। वह अपनी गति आयु के समय को स्मरण कर रहा है। विगत काल का जितना ही अधिक स्मरण आता है, उतना ही उसका शोक बढ़ता चला जाता है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अपनी आयु का व्यतीत समय उसके नेत्रों के समक्ष घूम रहा है। उसे अपनी बाल्यावस्था का ध्यान आता है, जब उसे किसी वस्तु का शोक तथा चिंता मन में नहीं थी। रुपए पैसे के बदले मिठाई चाट उसे अच्छी लगती थी। माता पिता भाई बहन सब घर उसको बहुत प्यार करते थे। विद्या अध्ययन के लिए छुट्टी का समय शीघ्र आने की प्रसन्नता में पुस्तकें बगल में दबाकर पाठशाला को चला जाता था। पाठशाला का ध्यान आते ही उसको अपने सहपाठियों का ध्यान आता था। तब वो और भी अधिक शोकातुर हो जाता था और विवश होकर पुकारने लगता था, हाय हाय समय, हाय समय, मोह विगत काल शोक, मैंने तुझे अति विलंब से स्मरण किया। मैंने बहुत देर में समय को याद किया। निकलता चला जा रहा है समय। वो अपनी युवावस्था के समय का स्मरण करता था तो अपना भरा हुआ लावण्यमय मुखड़ा, सुडौल शरीर, रसीले नेत्र, उमंगों से पूर्ण मन तथा मानवीय इच्छाओं और उत्साहों का ध्यान आता था। मदांध नेत्रों के समय में माता पिता जो शिक्षा देते थे, भलाई तथा ईश्वर भक्ति का उपदेश करते थे, तब वो कहता था कि अभी इन सब बातों के लिए बहुत समय पड़ा है, बुढ़ापे में ये सब देखा जाएगा। वृद्धावस्था का कभी ध्यान भी नहीं आता और न उसका कभी विचार होता था। अभी
अभी बहुत समय है। ये कहते हुए वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और टटोल टटोल कर खिड़की तक आ गया। खिड़की खोली तो देखा कि रात्रि वैसी ही भयानक है। अंधेरी घटा छा रही है। बिजली की कड़क से हृदय कांप रहा है। प्रचंड पवन चल रही है। वृक्षों के पत्ते उड़ रहे हैं। शाखाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। तब वो चिल्ला कर बोला, हाय हाय, मेरा जीवन भी ऐसा ही भयानक है जैसी जैसी ये रात्रि। ये कहकर वो वृद्ध फिर उसी स्थान पर आकर के बैठ गया। उसको अपने माता पिता, भाई बहन तथा इष्ट मित्रों का ध्यान आ गया, जो जो कि समय जो सब निर्दयी कराल काल के ग्रास बन चुके थे, जो अब इस समय नहीं थे। माता मानो प्रेम से उसे हृदय से लगाए नेत्रों में आंसू भरे खड़ी हैं और कह रही हैं, बेटा समय निकल गया। पिता का प्रकाशित मुख उसके सम्मुख है। उससे ये शब्द निकल रहे हैं, बेटा हम तुम्हारी ही भलाई के लिए कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दबाए चुपचाप खड़े हैं। उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। इष्ट मित्र सब खड़े कह रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी दशा में उसको अपनी उन बातों का स्मरण हुआ जो उसने अवहेलना और असावधानी और घृष्टता के साथ अपने माता पिता, भाई बहन तथा इष्ट मित्रों के साथ बरती थीं। इन सब की उस पर प्रेम दृष्टि रखना उसके हृदय को और भी विदीर्ण करता था। उसका चित्त घबराता और व्याकुल होता था। वो कह उठता था, हाय समय निकल गया, इसका प्रतिकार कैसे हो। वह व्याकुलता से फिर खिड़की की ओर दौड़ा। टकराता टटोलता खिड़की के पास पहुंचा। उसे खोल करके देखा कि पवन का वेग कुछ कम हुआ है। बिजली की कड़क कुछ थमी है, परंतु रात्रि पूर्ववत अंधेरी ही है। वृद्ध की घबराहट कुछ कम हुई। फिर वो अपने स्थान पर आकर के बैठ गया। इतने में उसको अपनी प्रौढ़ावस्था का स्मरण आया, जिसमें उसका न वो यौवन रहा, न सुंदरता तथा लावण्यता, न मन की उमंगें। उसने अपने उस भलाई के समय को याद किया जिसमें वह बुराई की अपेक्षा भलाई की ओर अधिक झुका हुआ था। व्रत उपवास रखना, संध्योपासना तथा तीर्थ यात्रा करना, दान देना, भूखों को भोजन कराना, मंदिर और कुएं आदि बनवाना इत्यादि, इन सब कामों से वो अपने मन को ढांढस देता था। संत महात्माओं की जिनकी उसने सेवा की थी, सद्गुरु जिनसे उसने दीक्षा ली थी, अपनी सहायता के लिए पुकारता था, परंतु मन उसका अत्यंत व्याकुल था। वो कहता कि उसके व्यक्तिगत कार्यों की उसी तक समाप्ति है। भूखे फिर भी उसी प्रकार भूखे हैं। मंदिर टूटकर खंडर हो गए हैं। कुएं भी टूट फूट कर जल से रहित हैं। गुरु, साधु, महात्मा कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता और न ही सहायता करता है। उसका चित्त फिर व्याकुल होता और सोचता कि उसने व्यर्थ, असत्य, नाशवान पदार्थों पर मन लगाया और विश्वास किया। ये पिछली बुद्धि पहले ही क्यों नहीं सूझी। अब कुछ वश नहीं, फिर ये कहकर चिल्ला उठता, हाय समय, मैंने तुझको क्यों खो दिया। अब इन अंतिम क्षणों में वो क्या करे। इतना गवा चुकने के बाद उसके पास क्या शेष रह गया था। गत वैभव की अंतर्वेदना दांत निकालकर चारों ओर से काटने दौड़ रही थी। वृद्ध फूट फूट कर रोने लगा। अपनी भूल पर सच्चे हृदय से रो पड़ना और भविष्य के लिए संभल जाना सच्चा प्रायश्चित है। इस प्रायश्चित से उसका भार कम हो गया। अंधकार हटते ही प्रकाश चमकने लगा। अब बिजली की कड़कड़ाहट और रात्रि की भयंकरता कम हो चली थी। वृद्ध ने देखा कि खिड़की में होकर एक हल्का सा प्रकाश दौड़ा चला आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखा तो एक स्वर्गीय प्रतिमा आगे खड़ी हुई है और संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है, देखिए।
वत्स, शोक मत करो, जो बीत गया वो नहीं आ सकता। अभी आगे के जो क्षण हैं, शेष हैं, वो भी कम नहीं है। इन्हें संभालो। बदलने के लिए युगों की नहीं, क्षणों की आवश्यकता होती है। उठो, अपने जीवन की दशा बदल डालो, तुम्हारा कल्याण होगा। वृद्ध का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। उसने उस प्रतिमा के सामने शीश झुकाते हुए पूछा, देवी, संसार में सत्य क्या है, कहाँ है, और मैं उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ? उत्तर में उसको संदेश मिला, संसार सत्य नारायण की ही प्रतिमूर्ति है। इसको ईश्वर भाव से देखो और सच्चे हृदय से उसकी पूजा करो। धर्म का स्थान कुएं और मंदिरों में नहीं है, उसे अपनी आत्मा में खोजो। वह कृतकृत हो गया। मरने में अधिक दिन नहीं थे। अंतिम क्षणों में उसने आत्मदर्शन और लोक सेवा में लगाकर जीवन को सफल बना लिया। हम में से हर एक के सामने एक सवाल आता है कि उपयुक्त समय बीत गया, ईश्वर की ओर से संदेश मिलता है कि नहीं, अभी बहुत समय है, जो बचा है वह भी कम नहीं है, इसे भी संभाल कर रखो तो काफ़ी है, और अच्छे अच्छे काम करो। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम मीकू के द्वारा, अर्चना मेहता के द्वारा।